Prabhupada बोले, just study my books I have given for all of you. और उसमें हमारा ही भला होने वाला है। भला किसका होने वाला है? हमारा ही भला होने वाला है। तो ये मुद्दा हमारे ब्रह्मचारी क्लास में था कि हम लोग शेयर कर रहे थे कि 10th के एग्जाम के समय हम लोग ने कितने नोट्स निकाले, कितने पोथियां भर दी लिख कर, और एकदम सिस्टमैटिक नोट्स, अलग अलग इंक से प्रैक्टिकल्स, ये वो कितने नोट्स निकाले, कितने होमवर्क किए। कुछ अंदाजा है कितना होमवर्क अपनी किया होगा स्कूल में, कॉलेज में? तो प्रभुपाद की पुस्तकों के लिए हम कितना नोट्स निकालते हैं, कितना परिश्रम हम लेते हैं। तो केवल इससे समझ में आता है कि हम कितना सीरियस ले रहे हैं जो बलिदान, जो सैक्रिफाइस प्रभुपाद ने किया हमारे। तो ये मुद्दा, हाउ मच वी सैक्रिफाइस फॉर आवरसेल्व्स, ये तो पढ़ाई की बात हो। तो क्यों लोग इतना बलिदान करते हैं वो पढ़ाई करने के लिए? क्यों? क्योंकि उस पढ़ाई का जो रिजल्ट आएगा उससे मिलेंगे पैसे, डिग्री मिलेगी, नौकरी मिलेगी, नौकरी से पैसे। हमारे प्रेरणा प्रोग्राम में हम बोल जय शिष्य, हमारे प्रेरणा लेक्चर में हम बोल रहे थे, द लाइफ ऑफ अ मटेरियलिस्टिक ह्यूमन बीइंग is simply life of papers. How? During the school and college, he simply goes through so many pieces of paper in the form of books to study. Why? So that at the end of the year, when he get that one piece of paper, which is the question paper, he can properly write on another piece of paper, which is answer paper. So all through the year, studying so many pieces of paper, in fear of that one piece of paper at the end of the year, which is question paper, and reproducing everything on the answer paper. Why? So that at the end of the entire course, I'll get that one special piece of paper. That is a degree. And why do I want that degree? So that that degree will fetch me pieces of paper. So, the materialistic modern human being, his life is nothing but pieces of paper. You are born and you are certified by a piece of paper, birth certificate. You are dead, you are certified you are dead by a death certificate. You get married and you are certified that you are married by a piece of paper. Whatever you are, your identity is nothing but pieces of paper. You have big properties, nobody will believe that you have a big house unless you have a piece of paper showing. That's what it is. मरने के बाद भी वसीयत लिखते हैं, वो भी कागज का टुकड़ा है। तो है क्या ये जिंदगी? बस कागज के पन्ने, अलग अलग रूप में, अलग अलग रूप में केवल कागज के पन्ने हैं हमारे। तो कितना बलिदान हमने उन कागज के पन्नों को प्राप्त करने के लिए किया। भगवान भी हंसते होंगे कि
यहाँ ये मनुष्य लगे हुए हैं, इतना भूख प्यास नींद सब त्याग कर, किसके लिए? कागज के पन्नों के पीछे। कितना लोग उछल पड़ते हैं, डिग्री मिल गई, पेड़ी खाओ। तो हमारा बलिदान कितना हम करते हैं इसके पीछे। और है क्या? इसका निचोड़ यही है कि अंततः जो इन सब सुख सुविधाओं से मेरे शरीर को जो इंद्रिय भोग मिलता है, वो है अंतिम लक्ष्य। एक भौतिकतावादी मनुष्य का वो है अंतिम लक्ष्य। सारी पढ़ाई लिखाई, सारी डिग्रियां, सारी नौकरी, सारे पैसे, अंततः ऐशो आराम की जिंदगी उसके लिए। तो है क्या? घूम फिर कर देहात्म बुद्धि और अपने देह, मन और बुद्धि, अहंकार को एकदम संजोए रखने के लिए कितना अथक परिश्रम होता है। ये उदाहरण मैंने पहले भी दिया। बहुत साल पहले मैं बैंगलोर गया था एक गीता कोर्स के, तो जिस घर में मैं रुका था, बहुत आलीशान बंगला एक भक्त का, जयप्रताप महाराज के वो शिष्य, और वो मुझे परेशान होकर एक बात कहना चाहते थे। और वो भी सुबह जब हम लोग नाश्ते के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठे थे, तब तो केवल हम दोनों बैठे थे, तो प्रभु जी कहने लगे, मैं एक चीज से बहुत परेशान हूं, पता नहीं कैसे बताऊं आपको। मैंने कहा, यहां तक आप पहुंच चुके हैं तो बता दीजिए। जब आपने खिड़की खोल ही दी है, तो वो कहे कि मेरी जो बेटी है उसकी पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। वो कॉलेज जाती है लेकिन वो घर में कुछ खाती नहीं। इतना आलीशान बड़ा घर है, 4 किचन है, 10 नौकर थे उनके बंगले में, कोई कमी नहीं है, लेकिन वो खाती नहीं कुछ। और नहीं खाने के वजह से उसको पूरी रात भर नींद नहीं आती भूख के कारण। तो मैं सोच रहा था कि जो भिखारी रास्ते फुटपाथ पर लेटा हुआ है उसको नींद नहीं आ रही क्योंकि उसको खाने के लिए नहीं है, और ये आलीशान बंगले के अंदर खाने के लिए इतना कुछ है फिर भी इसको नींद नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि वो खा नहीं रही। क्यों नहीं खा रही? क्योंकि मोटी हो जाएगी। इसलिए डाइटिंग, फास्टिंग कर रही है, और ऐसा डाइटिंग कर रही है जिसकी वजह से भूख तो लग रही है उसको, लेकिन खा लेगी तो मोटी हो जाएगी। मोटी हो जाएगी तो सुंदर नहीं दिखेगी। सुंदर नहीं दिखेगी तो लोग कैसे उसके देहात्म बुद्धि को सराहेंगे। तो मैंने सोचा हो सकता है कोई भूल की परी हो, कम से कम कुछ तो बेसिस होना चाहिए किसी का, वो डाइटिंग वगैरह जो है इतना देहात्म बुद्धि में। तो जब इत्तेफाकन देखना हुआ उनको तो पता लगा क्या होता है आपको। तो तरस आ रहा था मुझे, तरस आ रहा था कि क्या जिंदगी है ये, कि एक तो तिजोरी में कुछ है नहीं और उस तिजोरी को इतने सुरक्षा में रख रखा है,
कितना बलिदान, लोग खाना पीना छोड़ देना, किसके लिए? इस शरीर के लिए। हाउ मच सैक्रिफाइस पीपल दे डू फॉर मनी, फॉर वन ओन सेल्फ, फॉर थिंग्स विच गिव्स वन्स एंजॉयमेंट। जैसे एक समाचार आया था कि जब ये एप्पल कंपनी ने आईपैड निकाला तो इतना बड़ा पूरे विश्व में फैड, आईपैड का फैड। तो चाइना में एक समाचार वहां की मंत्री का आया था कि एक टीनेजर चाइनीज, उसको आईपैड लेना था, परंतु घर परिवार ऐसा था कि वो लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। 30-40 हजार का वो एक आईपैड। तो इसने अपनी किडनी बेच दी। He sold off one of his kidneys to buy an iPad. तो मैंने जब ये समाचार सुना तो मुझे आश्चर्य हुआ और मैं अपने विषय में सोच रहा था कि यदि मेरे पास प्रभुपाद की पुस्तकें खरीदने के लिए यदि कभी पैसे नहीं हुए होते तो क्या मैं अपनी किडनी बेचने के लिए तैयार होता भागवतम सेट खरीदने के लिए? क्या मेरे अंदर इतना प्रेम प्रभुपाद के भागवतम के लिए होता जितना ये चाइनीज टीनेजर के अंदर था आईपैड के प्रति? और प्रभुपाद का भागवतम सेट कितने में आता है? कितने में आता है? 5,000। तो कई बार जब हम ऐसे समाचार सुनते हैं तो हमें हमारे अंदर झांक कर देखना चाहिए, सीखना चाहिए उसे। हाँ, जो भी वो कर रहे हैं वो बहुत ही भौतिक स्तर पर एक घटिया किस्म का काम है, परंतु उसका जो सिद्धांत प्रिंसिपल सीखने लायक है कि कितना उसके अंदर बलिदान करने की प्रवृत्ति है, कि किडनी बलिदान कर दी उसने, और वो भी किसके लिए? और हमारे पास, हमारे सामने प्रभुपाद ने क्या रखा है, तो उसके लिए कई बार हम अपनी चाय कॉफी भी छोड़ नहीं सकते। कई बार हम हमारे जो छोटे छोटे से आसक्तियां हैं वो भी हम छोड़ नहीं सकते। प्रश्न ये नहीं है कि हमको वो छोड़ने से कृष्ण प्रेम मिलेगा, नहीं। बहुत से ऐसे हैं जो छोड़े हुए हैं और भगवान को भी छोड़े हुए हैं। तो मुद्दा वो नहीं, मुद्दा यहां पर ये है कि हमारे अंदर भगवान के प्रति कितनी तीव्रता है कुछ बलिदान करने। तो कलयुग का बलिदान किस प्रकार का होता है? कलयुग का बलिदान या जो भी कुछ सैक्रिफाइस वो करते हैं तो किस प्रकार का होता है? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक कहानी सुनाया करते थे। एक पंडित था एक गांव में, और वो पंडित जो भी पंडिताई करता था उसको कुछ मिलता था उसके बदले में, वैसे अपना जीवन यापन वो करता था। तो एक दिन उसे उसके मन पसंदीदा एक खाद्य पदार्थ मिला। तो वो भक्ति सिद्धांत ठाकुर कहते हैं पॉपकॉर्न मिला उसको, पॉपकॉर्न बहुत पसंद है पॉपकॉर्न। तो इतना वो आतुर उस पॉपकॉर्न को खाने के लिए ले जा रहा था अपने घर, दरवाजा कमरा बंद करके खाने वाला था। तो वो आ गया कि रास्ते में हवा चली, और हवा चली तो आप जानते हो हल्का होता है पॉपकॉर्न, तो सब उड़ने लगा इधर उधर और नीचे कीचड़ था पूरा। तो जब वो पॉपकॉर्न उड़ने लगा, कैसे पकड़े? इतनी हवा चल रही, सब उड़ रहा है, उसको भी पकड़ नहीं पा रहे। तो उड़ते हुए पॉपकॉर्न को कहता है ओम गोविंदा कृष्ण।
फिर भगवान को अर्पित करने लगे कि एनीवे मेरे को मिलने नहीं वाला है, कम से कम पुण्य तो कमा लो, भगवान को अर्पित करके। तो सरस्वती ठाकुर कहते हैं कलयुग का सैक्रिफाइस इस प्रकार का कि जब मुझे नहीं मिलने वाला है तब भगवान को दो। दिस इज द लोएस्ट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस ऑफ सैक्रिफाइस, दैट यू गिव टू कृष्णा द मोस्ट अनवांटेड थिंग ऑफ योर लाइफ। इसलिए कई बार आप देखो डोनेशन बॉक्स में सड़े से सड़े, गले से गले नोट आते हैं। ये बहुत सालों से ये देखा गया है कि मंदिर के हुंडी में लोग अपने पर्स से, जो कम डिनोमिनेशन का है, सबसे कम डिनोमिनेशन का, और उसमें भी यदि फटा वगैरह हो जो आरबीआई भी नहीं लेगी, वो डालते हैं कि भगवान को क्या फर्क पड़ता है, भगवान थोड़ी आ सकते हैं नोटों के पीछे। So the Kalyuga sacrifices, you sacrifice that which is unwanted, that which is no more in use, and this is in regards to one's own body also. कलयुग में लोग भगवान को अपना शरीर कब अर्पित करते हैं? एकदम बूढ़ा हो गया, अब सड़ गया, गल गया, खुद के कुछ काम कर रहे, भगवान सर्वधर्मान परित्यज्य, मेरा बूढ़ा सड़ा हुआ शरीर अब आप दीजिए। और जवानी में, जवानी किसी और की। इसलिए बोलते हैं ना भारत में बहुत बार कह रहे ये भक्ति वगैरह सब बुढ़ापे में करने के लिए। तो पूरा जीवन तो खुद के लिए जी लिया और फिर बुढ़ापे में अब भगवान गोविंदाय अर्पणमस्तु। सो अनवांटेड, अनयूज्ड और यूजलेस, नो मोर इन यूज। वो एक और कॉन्शियसनेस क्या रहता है मटेरियलिस्टिक लोगों का, कुछ भगवान को सैक्रिफाइस करते समय, कि हाँ मैं कुछ दूंगा, कुछ बलिदान करूंगा, उसके बदले में क्या, बेटर रिटर्न्स। तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? ये कॉन्सेप्ट है दूध देकर रबड़ी मांगना, कि मैं आपको दूध अर्पित करता हूं, वो भी मेरे दूध वाले का, जिसमें आधा पानी है, तो मैं आपको दूध अर्पित करता हूं, उसके बदले में आप मुझे रबड़ी देना बना के अच्छी से, मेरे अनुसार इलायची डालकर। तो ये कॉन्सेप्ट है ऑफरिंग मिल्क एंड एक्सपेक्टिंग रबड़ी। देयरफॉर पीपल दे मेक बिग सैक्रिफाइसेस। आपको क्या लगता है तिरुपति बालाजी इतनी भीड़ क्यों जाती है? ये 8-8 घंटे की लाइन तिरुपति बालाजी, यहां पर तो कोई लाइन नहीं होती। हमको तो पास से छपा के लोगों को बुलाना पड़ता है, वो भी फ्री, आइए। फिर भी लोग बोलते सोचेंगे। तो लोग ये तिरुपति बालाजी जाते हैं 99% क्यों? क्योंकि हम दूध आपको ऑफर कर रहे हैं, रबड़ी देना बदले, उसके बदले। और तिरुपति बालाजी भी सोचते हैं कि अरे मैं अगर रबड़ी दूं, कम से कम ये आएंगे तो वो भी देते हैं, वो भी दे रहे हैं रबड़ी। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि यदि मैं रबड़ी नहीं दूंगा तो कोई आशा नहीं इनके उद्धार के। तो कम से कम
कम एक जो आसार ये मेरे से बांधे रखे हैं, कम से कम उसके कारण की वजह से तो मैं इनको कोई सुकृति देता रहूं, उनकी कृपा। तो एक और कारण है, लोग कलयुग में सैक्रिफाइस करते हैं बेटर रिटर्न्स। इन्वेस्टमेंट लोग क्यों करते हैं, चाहे किसी भी चीज में इन्वेस्ट करें, क्योंकि उसके रिटर्न्स उनको बहुत अच्छे मिलते हैं। इसलिए अभी हम डालेंगे प्रीमियम, ये वो सब, उसके बाद बदले में हमको रिटर्न्स इतना मिलना चाहिए। परंतु सही सैक्रिफाइस क्या है? सही सैक्रिफाइस भक्तिविनोद ठाकुर एक और भजन में कहा, मानस देहो गेहो जो किछु मोर आर्पिलु तुआ पदे नंद किशोर, कि जो कुछ मेरे को प्रिय है, मेरा मन, मेरा देह, मेरा घर, मेरी संपत्ति, जो कुछ मुझे प्रिय है, आर्पिलु तुआ पदे नंद किशोर, आप हे नंद किशोर, आपके चरणों में मैं उसे अर्पित करना चाहता हूं। सो टू ऑफर that which is the most dearest to us। इसलिए नीति शास्त्र में कहा गया है कि जब कोई दान देता है तो दान कब कहलाता है, जब तक कि उसे कोई उसका पिंचिंग न लगे, until it pinches him, until that time the charity is not charity। जैसे हम वो चर्चा कर रहे थे कि श्रीधर कोलावेच वो 50 पैसे ऑफर करते थे, और यदि अंबानी 1 करोड़ ऑफर करे, दोनों में बड़ा दानी कौन है? श्रीधर कोलावेच, क्योंकि श्रीधर कोलावेच की आमदनी 1 रुपये, परंतु अंबानी की आमदनी 2 करोड़ नहीं है। तो भगवान वो रकम नहीं देखते, भगवान वो परसेंटेज देखते हैं, और परसेंटेज भी नहीं देखते, भगवान वृत्ति देखते हैं, उसके पीछे का इंटेंशन देखते हैं। सो टू ऑफर समथिंग व्हिच इज द मोस्ट डियर। मुझे याद है यहां पर बहुत साल पहले प्रभुपाद के एक शिष्य सोमा प्रभु आए थे। तो सोमा प्रभु ने एक इनिशियली जब पहले दिन वो इस्कॉन मंदिर में आए अमेरिका में, तो एक किस्सा वो बता रहे थे। तो जिन्होंने उनको प्रीच किया वो सोमा प्रभु को कहे कि आपको भगवान को वो ऑफर करना चाहिए जो आपको बहुत प्रिय हो। तो सोच रहे थे कि मैं क्या ऑफर करूं। तो उनको एक बटन बहुत प्रिय था, वो हर समय उसको अपनी जेब में रखते थे। वो किसी शर्ट का बटन नहीं था, बहुत ऐसे आर्टिस्टिक एक बटन था, जो उनको बहुत सालों से बहुत प्रिय था। तो उनको समझ में नहीं, तो उन्होंने वो बटन निकालकर हुंडी में डाला। तो अब देखिए यहां पर इस्कॉन मिशन के लिए वो बटन क्या काम आता है? वो एक बटन कहां पर उसको यूज कर सकते थे मिशन के लिए, उसको बेच भी नहीं सकते थे। लेकिन भगवान के लिए वो बटन क्यों प्रिय? क्योंकि सोमा प्रभु के लिए वो इतना प्रिय था, और उन्होंने अपनी जो भी प्रिय वस्तु ऑफर की, तो भगवान वहां पर वो कॉन्शियसनेस देख रहे थे कि हाँ, इसने जो मुझे ऑफर किया है वो उसको सबसे प्रिय था। मृगधारी को जब नारद मुनि ने कहा कि तुम्हारा ये धनुष बाण तोड़ो, जिससे तुम शिकार करते हो, प्राणियों को अधमरा कर कर छोड़ देते हो, पहले तुम इसको तोड़ो। वो सबसे प्रिय था मृगधारी को, अपना धनुष बाण सबसे प्रिय था। तो जब मृगधारी को तोड़ने के लिए कहा, मृगधारी ने नारद मुनि पर विश्वास रखते हुए कि यार यदि नारद मुनि जो मुझे अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, यदि
ये धनुष बाण तोड़ने से उनको प्रसन्नता मिलेगी तो मैं तोड़ दूंगा। राधानाथ महाराज का एक प्रवचन इसके ऊपर है कि पूरा प्रवचन यही है। सिमिलरली वी ऑल्सो लाइक मृगरारी, वी हैव अवर ओन bow and arrow which we have to break for the pleasure of Guru and God। और हम सब ट्रांसलेट कर सकते हैं कि हमारे जीवन का धनुष बाण क्या है जिसको मुझे बलिदान करना। जैसे वो पता नहीं, वो शिवाजी महाराज की एक कथा है कि एक किले पर वो पहुंचे थे अपने सारे सैनिकों के साथ, और वो किला बहुत ऊंचाई पर था, और जिस रस्सियों के वजह से लेकर वो ऊपर पहुंचे थे इस्तेमाल करते हुए उस किले को जीतने के लिए, तो पूरी रस्सियां काट दी गई उन सैनिकों को। शिवाजी महाराज, तो आप लोग ये कथा जानते हैं। तो वो जो रस्सियां जिसके वजह से वो किले तक पहुंचे थे, वो रस्सियां सब काट दी गई। क्यों? या तो यहां मरो या किला जीतो, वापसी नहीं है। मुझे ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी। उसी प्रकार से हमारी भी रस्सियां हैं, इसको हमें आने के बाद भी हम रस्सियां पकड़ के रखते हैं। उसको नहीं छोड़ते। एक हमारे ब्रह्मचारी, उनसे मेरे को बहुत प्रेरणा मिली उस समय। उन्होंने एक बात मुझे कही कि उनके पास बहुत डिग्री अच्छी थी पढ़ाई लिखाई की, और ब्रह्मचारी ज्वाइन करने के बाद उन्होंने वो डिग्री जला दी। और बोले जब मैं वो डिग्री को जला रहा था तो ऐसा लग रहा था मेरा कलेजा जल रहा है। वही कागज के पन्ने ही हैं, लेकिन आ सकती। तो उन्होंने कहा कि मैंने क्यों जलाई वो डिग्री, ताकि अगर वो डिग्री मेरे लॉकर में रहती तो हर समय मुझे एक विश्वास रहता कि यदि मैं ब्रह्मचर्य आश्रम से बाहर भी निकल गया तो डिग्री के बलबूते में नौकरी तो मिल जाए। लेकिन अब कोई आसार नहीं, इस ब्रह्मचर्य आश्रम के अलावा कोई सहारा नहीं। इसलिए करता क्या ना करता यहीं पे रहना पड़ेगा। ये जो बोलते हैं मरता क्या ना करता यहीं पे रहना पड़ेगा। तो हमारे भी वो रस्सियां होती हैं, जैसे वो हम किला जीतने के लिए निकलते हैं, और हाँ कि हाँ मैं माया देवी का किला जीतूंगा, लेकिन रस्सियां हाँ है ना, रस्सियां नहीं जीत पाया तो मैं बस घर तो जा सकूंगा। तो इसलिए प्रभुपाद कहा करते थे, इफ यू आर 100% सरेंडर्ड देन ओनली यू कैन गो बैक होम, बैक टू गॉड हेड। बट इफ यू आर नॉट 100% सरेंडर्ड देन यू विल ओनली गो बैक होम, नॉट गॉड हेड। तो वो जो हमारे अटैचमेंट से हम जानते हैं कि हम एक हाथ से बिडबैग भी पकड़े हुए हैं और दूसरे हाथ से जो हमारी सिक्योरिटीज हैं इस संसार की, उनको भी पकड़े हुए। और भगवान बहुत बार बिडबैग पर इतनी नजर नहीं रखते अपनी, जो दूसरे हाथ से हमने रस्सी को पकड़ रखा है नजर रखते हैं, उसको कब छोड़ना। तो दोनों आवश्यक है, फीडबैक को भी पकड़ना और इसको छोड़ना, दोनों होना चाहिए। दैट इज रियल सैक्रिफाइस। जैसे अर्जुन का उदाहरण है कि अर्जुन वो प्रथम अध्याय में अर्जुन किसको पकड़े हुए थे? अपने मत को पकड़े हुए थे कि ये मेरा मत है,
मेरे मत के अनुसार युद्ध नहीं लड़ना चाहिए। तो ये है क्या भौतिक संसार में, ये हम सब का मत क्या है, हमारा अहंकार और क्या, कि मेरे मत के अनुसार ये होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू मी, माय ओपिनियन, वर्ल्ड शुड फंक्शन लाइक दिस। औकात हमारी कुछ नहीं होगी, लेकिन हमारे मत होंगे कैसे देश चलना चाहिए। और देश तो छोड़ दीजिए, कई बार आप देखो चाय पीते हुए नुक्कड़ पर बूढ़े बैठे हैं और वो अपना मत, मेरे अनुसार ये प्रधानमंत्री कुछ काम का नहीं, उसको ये करना चाहिए, ये पॉलिसी ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। क्या हमारी कोई सुनता ही नहीं, चलो घर चलते हैं। तो मत ऐसे प्रस्तुत करेंगे कि जैसे सारी पॉलिसीज उन्हीं को पता है देश चलाने की। और देश तो छोड़ दीजिए, लोग तो भगवत गीता और हमारे वैदिक ग्रंथ जब खोलते हैं तो उसमें भी अपना मत डालते हैं कि मेरे मत के अनुसार भगवान को ये रणभूमि पर भगवत गीता नहीं सुनानी चाहिए। अरे थोड़ा एकांत में स्थान में बैठकर थोड़ा शांति से सुनाते हैं, क्या है रणभूमि पर युद्ध लड़ रहे हैं, अपना मत प्रस्तुत करते हैं कि भगवान को मुझे पूछना चाहिए था। हाँ भैया, एक व्यक्ति श्रील प्रभुपाद से ऐसे ही आर्ग्यू कर रहा था, वाई कृष्णा, वाई भगवत गीता, ये। तो प्रभुपाद ने कहा, अकॉर्डिंग टू मी आई हैव फाउंड द मोस्ट परफेक्ट पर्सन इज कृष्णा, so I will follow Krishna. Why should I follow a rascal like you? तुम्हारी औकात क्या है कि मैं तुमको फॉलो करूं? तो औकात नहीं, कलयुग की स्पेशलिटी है, कोई औकात नहीं, 2 कौड़ी का जीवन है। फिर भी मत मेरे अनुसार भगवान को बांसुरी नहीं गिटार बजाना चाहिए, मेरे अनुसार भगवान ऐसे होने चाहिए, मेरे अनुसार गीता ऐसी होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। अरे तुम हो कौन तुम्हारे अनुसार? तो ये जो मत है, मत कई बार हम देखते हैं कि हम भक्ति में भी आ जाते हैं, तो भक्ति में भी आने के बाद हमारे अलग अलग मत होते हैं। मेरे मत के अनुसार मंदिर ऐसे चलना चाहिए, मेरे मत के अनुसार प्रीचिंग ऐसे होना चाहिए, मेरे मत के अनुसार प्रसाद ऐसे बनना चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरा मत है। तो हालांकि हम मॉर्निंग प्रोग्राम में वांछा कल्पतरु एक दूसरे को बोलते हैं, लेकिन फिर जैसे ही मीटिंग में बैठते हैं तो फिर, और कई बार तो मीटिंग से पहले भी वांछा कल्पतरु बोलते हैं और मीटिंग के बाद भी बोलते हैं, लेकिन मीटिंग के बीच में नहीं बोलते। और बहुत बार ये देखा गया है कि जब हमारा मत, हमारा प्रस्ताव पारित नहीं होता, तो हम नाखुश होकर अपनी रजामंदी देते हैं। ठीक है, आपको करना है तो करो, क्या कर सकते, करो जो करना है। मतलब उस प्रकार से हम अपनी स्वीकृति देते हैं कि वो स्वीकृति क्या है कि अब आप लोगों ने डिसाइड किया है तो फिर करो। मेरी तो नहीं है रजामंदी, ये बोल दिया उन्होंने इनडायरेक्टली, मुझसे नहीं बोला, लेकिन अभी आपको करना है तो करो। अर्जुन ने ऐसा नहीं कहा भगवान को गीता में 18 अध्याय में, अभी मुझे तो युद्ध नहीं लड़ना है,
आप जबरदस्ती कर रहे हैं, इतने श्लोक सुना दिए, इतने अध्याय सुना दिए, ब्लड कौन इतना आप जोर जोर से इतने श्लोक बोल दिए और आप छोड़ ही नहीं रहे मुझे, बोले जा रहे इसके अनुसार, उसके अनुसार, कर्म योग के अनुसार, ज्ञान योग के अनुसार, अष्टांग योग, भक्ति योग, फिर बाद में बोल दिया है कि सर्वधर्मान परित्यज्य, बाकी क्या रहेगा? ठीक है, लड़ लूंगा। इस प्रकार से अर्जुन ने नहीं लड़ा युद्ध। अर्जुन ने अपने मत को पूरा अपने सिस्टम से बाहर निकाला। हमारी स्थिति क्या होती है? हम अपने मत को अपने सिस्टम से बाहर नहीं निकालते, उसको एकदम सिंहासन पर बिठाकर उसका राज्याभिषेक करते हैं, उसको वैसे ही बरकरार रखते हैं। तो अर्जुन का सही सैक्रिफाइस क्या था? उसने अपने अहंकार का बलिदान किया कि मेरा मत जो है, मैं अपने मत को, इसलिए हम जो तीसरा अध्याय ले रहे हैं गीतामृत में, उसमें वो जो श्लोक, ये भी मतमिदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानव श्रद्धावंतो न सूयन्तो मुच्यन्ते ते विकर्मभिः। इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि अर्जुन, ये में मतमिदम नित्यम, ये मेरा मत है, ये मेरे मत में तुम अनुतिष्ठित रहकर, श्रद्धावान होकर तुम युद्ध लड़ो। ऐसे ही है ना, मुंह मारकर युद्ध मत लड़ना, मेरे मत के अनुसार लड़ना। इसलिए भगवान का मत पालन करना ये बहुत बड़ा बलिदान है। जय श्री श्री राधा मदन गोपाल। क्योंकि इस भौतिक संसार में हम आए क्यों? सर्वप्रथम हम इस भौतिक संसार में आए हमारे मत को यहां सिद्ध करने के, कि मेरे मत के अनुसार आध्यात्मिक संसार में केवल भगवान कृष्ण की आराधना क्यों होनी चाहिए, केवल उनकी 6 ऑफरिंग 6 आरती क्यों, मेरी क्यों नहीं? तो इस मत को लेकर हम यहां पर आए, और इसलिए आचार्य इतने अलग अलग तरीके से प्रचार करने के लिए आते हैं। मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, षड गोस्वामी, प्रभुपाद, इतने सारे आचार्य ये आकर क्या करना चाहते हैं? हमारा मत, जिस मत को लेकर पकड़े हुए हम 84 लाख योनि में घूम रहे हैं ना, कुत्ते की योनि में भी मेरे मत के अनुसार सबको भोंकना चाहिए। तो कुत्ता भी वो क्यों भोंकता है इतनी जोर जोर से? क्योंकि उसके मत के अनुसार उससे ज्यादा शक्तिशाली और उससे ज्यादा प्रगत योनि कोई है ही नहीं। तो रात के समय में वो सोचता है फालतू साले सोते रहते हैं। इसलिए वो जो रात में, मैं इसलिए बोलता हूँ कि बहुत बार जगाता है कुत्ता रात में। तो रात में ये जो कुत्ता भौंकता है इतनी जोर से, तो ये क्या बोल रहा है? मेरा मत है, उठो। अपना मत बता रहा है वो भौंक कर। तो सब इस भौतिक संसार में, चाहे वो चिड़िया चेंचे कर रही है, चाहे कुत्ता भौंक रहा है, और चाहे मनुष्य वो जोर जोर से चिल्ला रहा है, सब अपना अपना मत प्रस्तुत कर रहे हैं। और फिर प्रभुपाद आते हैं, प्रभुपाद कहते हैं भगवद गीता एज इट इज, ये है कृष्ण का मत, जो कर लो अब क्या करना। और इसलिए हमारी शरणागति भगवान के प्रति पूर्ण रूपेण क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि हमारा मत बीच में आ जाता है।
कि मेरे मत के अनुसार ये हरे कृष्ण महामंत्र ही क्यों, दूसरा क्यों? इसलिए शुरुआत में जब हमको बताया जाता है कि ये महामंत्र जब, तो कितने लोग ऐसे प्रश्न पूछते हैं, इतना बड़ा 2 लाइन का, इतना छोटा नहीं, छोटा। और 16 क्यों? एक में काम नहीं चलेगा, भगवान को 16 क्यों चाहिए? जब खुद की तनख्वाह होती है तो फिर इतना ही क्यों? उसमें जब अगर कोई 16,000 उसको पैसे दे महीने के अंत में, तो पूछता नहीं 16,000 क्यों, 1,000 में काम नहीं चलेगा। चलेगा, ले ले भाई, मेरा तो अच्छा चलेगा, तेरा चलेगा कि नहीं? लेकिन जैसे ही 16 माला आती है, 16 माला क्यों? हाँ, ये कोई जरूरी नहीं कि 16 माला की वजह से ही भगवान प्रसन्न हो, लेकिन हमारी वृत्ति देखेंगे, हमारे प्रश्न उस प्रकार से होते हैं। क्यों? क्योंकि बीच में हमारा मत आता है, मेरे मत के अनुसार ही। तो अर्जुन ने अपने मत का बलिदान किया। हम यदि सुदामा इनकी कहानी में देखें तो सुदामा ने किसका बलिदान किया? देखिए, एक बहुत विचित्र बात हमें लगेगी कि भगवान ने सुदामा के जीवन से बलिदान करवाया। सुदामा की जो आसक्ति थी विरक्ति की ओर, द अटैचमेंट विच सुदामा हैड फॉर पॉवर्टी, कृष्णा wanted सुदामा टू सैक्रिफाइस दैट। तो भगवान देखिए इतने शार्प हैं कि भगवान जानते हैं कि हर एक जीव की आसक्ति कहां है। कईयों की आसक्ति राज्य में है, संपत्ति में है, इत्यादि में है। सुदामा की आसक्ति गरीबी में थी। तो भगवान ने कहा तुम्हारी जो गरीबी में आसक्ति है वो भी मैं छोड़ना चाहता हूं। यदि हम देखें श्रील प्रभुपाद, उनका बलिदान, वो तो सेवा कुंज में वृंदावन में रह रहे थे, और उस समय सेवा कुंज वृंदावन में वैष्णव जाते थे अपने वृद्ध अवस्था में, बस भगवान का भजन कर साधना कर भगवत धाम वहां से जाना। तो प्रभुपाद का सैक्रिफाइस देखो। अब हम लोग वृंदावन में सेवा कुंज में जाएं और हमारी कितनी आसक्ति है सेवा कुंज वृंदावन से, तो वहां से बाहर आना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि हमको हमारे यहाँ का जीवन बहुत आरामदायक लगता है, इसलिए वहां का जीवन तपस्या लगता है। हाँ, यात्रा में ठीक है 10-15 दिन हरि बोल अच्छा लगता है, राधे राधे बोल, माँ की बिहारी की लस्सी, लेकिन कोई कहे कि यहाँ पर जिंदगी भर रहो, जिंदगी भर इतनी वाली लस्सी अच्छी नहीं बनती, घर पे भी बना सकता हूँ। तो हम लोग को अगर वृंदावन से बाहर जाने के लिए भी कोई कहे या मंदिर से बाहर जाने के लिए कहे, तो हमको कोई इतना बड़ा पहाड़ सामने नहीं आ जाएगा। ठीक है, वैसे भी कोई आ सकती तो थी नहीं, लेकिन प्रभुपाद सेवा कुंज से निकलकर, वृंदावन से निकलकर कहां गए? न्यूयॉर्क। तो प्रभुपाद के लिए न्यूयॉर्क जाना तपस्या। बाकी भारतीयों को पूछो न्यूयॉर्क जाना क्या तपस्या? पागल हो गए, न्यूयॉर्क अरे! यदि किसी भारतीय का एक मात्र जीवन का लक्ष्य यदि पूछो तो अमेरिका में जाके सेटल होगा। तो प्रभुपाद के लिए वो वहां पर तपस्या। क्यों? उन्होंने क्या त्यागा, क्या बलिदान किया? वृंदावन का वास। जैसे महाराज ने एक बार कहा,
Prabhupada left the headquarters of devotion to go to the headquarters of degradation. That was the sacrifice of Prabhupada. और वो भी उस उम्र में अच्छा खासा उनका गृहस्थ आश्रम चल रहा था, संन्यास लिया उन्होंने, सब कुछ छोड़कर 40 रुपए लेकर, और वो भी मालवाहक जहाज में, कोई नहीं वहां जान पहचान। तो ऐसी स्थिति में हम देख सकते हैं कि ये जो सैक्रिफाइस, इसको रियल सैक्रिफाइस बोलते हैं। तो ये मुद्दा, हाउ मच आर वी सैक्रिफाइसिंग फॉर द सेक ऑफ कृष्णा। जैसे कई देशभक्त होते हैं, उनके जीवन में काफी ये सिमिलैरिटीज देखने मिलती है कि निस्वार्थ भाव से, हालांकि आध्यात्मिक स्तर पर उसको निस्वार्थ नहीं कहेंगे, पर भौतिक स्तर पर जो देशभक्त, उन्होंने अपना जीवन बलिदान किया। जैसे भगत सिंह, जब भगत सिंह उनको जब फांसी पर चढ़ाया गया, जब पूछा गया कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है, तो उन्होंने कहा कि एक ही रंज है मुझे कि मेरे पास ये एक जीवन है मेरे देश को बलिदान करने के। काश मेरे पास बहुत से जीवन होते। The only regret that I have only one life to sacrifice for my country. तो सोचिए, जैसे हमारे जब ट्रेनिंग चल रही थी तो हमारे कमांडर ने हमको एक सुभाष चंद्र बोस का एक एग्जाम्पल दिया था कि जब नेताजी बोस वो आईएनए फॉर्म कर रहे थे, इंडियन नेशनल आर्मी, तो इंडियन नेशनल आर्मी में वो ऐसे जवानों को रखना चाहते थे कि जो अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ सके, विश्व महायुद्ध में भी लड़ सके। तो एक व्यक्ति जो अपंग था वो आया नेताजी बोस के आईएनए को ज्वाइन करने के लिए। अब देखिए, आर्मी में अपंग व्यक्ति क्या कर पाएगा? तो नेताजी बोस ने उसका उत्साह देखा, बहुत उत्साही ये आर्मी ज्वाइन करने के लिए आया। तो नेताजी ने पूछा कि बहुत तुम्हारा उत्साह सराहनीय है, परंतु मुझे बताओ कि तुम्हारा कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा आर्मी में, तुम्हारा कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा? तुम तो अपंग हो, तुम कैसे गोली चलाओगे शत्रु के ऊपर? तुम कैसे गोली चलाओगे? तुम्हारे तो हाथ ही नहीं। तो जो उत्तर इस व्यक्ति ने दिया वो बहुत ही प्रेरणास्पद उत्तर है, और उस उत्तर को सुनकर नेताजी बोस ने पूरे इंडियन नेशनल आर्मी को सुनाया और दिखाया इस व्यक्ति को कि ये स्पिरिट होना चाहिए। इसका उत्तर ये था, इसने कहा कि हाँ, मैं अपंग हूं, मेरा कंट्रीब्यूशन गोली चलाकर नहीं हो सकता, परंतु मैं इतना कंट्रीब्यूट कर सकता हूं कि शत्रु पक्ष की एक गोली को कम कर सकता हूं। अपने सीने पर लेकर I can make one bullet less from the ammunition of the enemy. I may not be able to shoot bullets, but at least I can contribute like this. जब हमने सुना, जब हमको ट्रेनिंग में ये नेताजी बोस का एग्जाम्पल सुनाया गया, तो इसको कहते हैं द स्पिरिट ऑफ सैक्रिफाइस। तो हमको वो स्पिरिट कि हाँ, हम भगवान के मिशन में किस हद तक कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। तो यदि नेताजी बोस ने फिर कहा कि यदि ये व्यक्ति अपंग है लेकिन फिर भी इसका कंट्रीब्यूशन ये देख रहा है, तो जो हम लोग पूरे सक्षम हैं, हम लोग कितना कंट्रीब्यूट हमें करना चाहिए। तो सोचिए कि भगवान कृष्ण की भक्ति में कोई नियम नहीं कि कोई व्यक्ति अपंग है या कोई व्यक्ति सक्षम है या अक्षम है
या कोई व्यक्ति अनपढ़ है, गंवार है, स्त्री है, पुरुष है, बच्चा है, बूढ़ा है, कोई बात नहीं आ सकता। Everyone can please Krishna. Everyone. In fact, every species can please Krishna. Forget about every human being. तो जब हम इस प्रकार का जो सैक्रिफाइस है इन भक्तों का, जैसे श्रील प्रभुपाद, षड गोस्वामी उन्होंने अपना जो ऐसा ऊंचा पद त्यक्त्वा तूर्णम जो उनके अष्टकम में गाया हुआ है कि ये सब को त्याग कर, और भरत महाराज जो उनका त्याग, तो भरत महाराज ने जो अपने राज्य को त्यागा, तो उदाहरण दिया गया है कि जैसे कोई अपने मल को त्याग कर पीछे मुड़कर भी नहीं देखता, उस प्रकार से भरत महाराज ने अपने राज्य को त्यागा। तो ये जो उदाहरण दिया गया है, थोड़ा ग्राफिक उदाहरण है कि जैसे कोई मल विसर्जन करने के पश्चात मुड़कर भी नहीं देखता। क्यों? क्योंकि उसमें क्या आ सकता है। मान लो किसी ने एक दिन ताज में जाकर 5,000 का कुछ खाकर आया, जो भी ये वो इतना बिल 5-10 हजार का खाकर आया, दूसरे दिन तो मल बनने वाला। तो दूसरे दिन मल त्यागने के बाद यदि वो रंज करे, अरे इसको फ्लश कैसे करूं, 5,000 रुपये में निकल करे, कराया पर पानी में फेरूं, तो कैसे लगेगा? चाहे उसने 1 लाख रुपया खर्चा किया हो उस ताज होटल में, दूसरे दिन मुड़ के भी नहीं देखेगा। तो बहुत उपयुक्त उदाहरण दिया गया है भरत महाराज। और भरत महाराज जो राज्य कर रहे थे, वो ये ताज होटल का खाना वाना इसमें क्या तुलना उससे कर सकता? पूरे पृथ्वी का राज्य, पूरे पृथ्वी के सरताज वो। और जब उन्होंने जब वैराग्य लिया, वो ऐसा नहीं था कि एकदम बूढ़े हो गए थे कि वैसे भी अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मेरे मंत्र भी दिखाई नहीं दे रहे, और कोई यहाँ की जो सुख सुविधा है वो भी मैं भोग नहीं सकता, तो चलो अब इसको त्याग देते। नहीं, वो अपनी युवावस्था में उन्होंने सब कुछ त्यागा। तो युवावस्था में सब कुछ त्याग कर, और इस दृष्टिकोण से तो भगवान के प्रति जब हमारी आसक्ति उतनी बढ़ेगी, तब जाकर ये भौतिक संसार की जो आसक्ति है वो मल विसर्जन के समान प्रतीत हो, आर्टिफिशियली नहीं हो। आर्टिफिशियली अगर हम इसको उस दृष्टिकोण से देखें, तो हम ना तो यहां के रहेंगे ना वहां के रहेंगे। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने हमें क्या सिखाया है कि हम भगवान को प्रसन्न करने के कार्यों में यदि लगे रहें, तो वो है अल्टीमेट सैक्रिफाइस इस कलयुग में। इसलिए ये जो इंग्लिश वर्ड है सैक्रिफाइस, इसका एक और अर्थ है, जैसे फायर सैक्रिफाइस होता है, यज्ञ को भी सैक्रिफाइस बोलते हैं। तो उसमें आहुति डालते हैं, यज्ञ में क्या डालते हैं? आहुति डालते हैं। और आहुति किसकी डालते हैं? जो सबसे उत्कृष्ट पदार्थ है उसकी आहुति डाली जाती है यज्ञ में। सब जो शुद्ध घी, फल और अनाज, ये एकदम जो शुद्ध हैं, उसकी आहुति यज्ञ में डाली जाती है। जो यहां वहां सब कचरा पड़ा हुआ है, उसकी यज्ञ में आहुति नहीं डालते। तो उसी प्रकार से ये जो संकीर्तन यज्ञ
कलयुग का। तो संकीर्तन यज्ञ में हमें किसकी आहुति डालनी है? जो वस्तुएं सबसे शुद्ध हैं हमारी, जैसे शुद्ध घी डाला जाता है, शुद्ध अनाज डाले जाते हैं, वैसे हमारे जीवन में जो शुद्ध है, जो हमारी कलाएं, जो भी कुछ हमारी काबिलियत, हमें उसे अर्पित करना है। दैट इज रियल सैक्रिफाइस। उन्हें छोड़ना नहीं है, बल्कि उस यज्ञ में अर्पित करना है। चाहे वो हमारी संपत्ति हो, चाहे वो हमारी काबिलियत, कला हो, हमारे कौशल, यश हो, जो कुछ हो, वो हमें आहुति के रूप में इस हरिनाम संकीर्तन में भगवान की प्रसन्नता करेगा। और ये प्रभुपाद ने हमें सिखाया है इस्कॉन में। प्रभुपाद ने इस्कॉन में क्या सिखाया? प्रभुपाद ने इस्कॉन में ये सिखाया कि यदि भगवान की कृपा की वजह से आपको आपके कुछ गुण हैं आपके पास, तो वो गुण आप भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान को अर्पित करो। और इसलिए प्रभुपाद तो स्वयं कहा करते थे, आई वॉज ए कैलकाटा बिजनेसमैन एंड आई यूज्ड माय बिजनेस स्किल्स टू एक्सपैंड द बिजनेस ऑफ इस्कॉन। उन्होंने वो इस्तेमाल किया, और उनके जितने सारे शिष्य, उनके अंदर जो भी कलाएं प्रभुपाद उसको यूज करते थे। जॉर्ज हैरिसन को कहा, तुम्हारे पास गाने की कला है, तुम इतने यशस्वी हो, उसको यूज करो। तो ये हमें समझना चाहिए कि हम इस भ्रांत धारणा में न रहे कि आर्टिफिशियली हमको सब कुछ त्याग टूट के फिर हम भगवान को प्रसन्न करेंगे। नहीं, यज्ञ का उदाहरण है कि सब उसके अंदर अर्पित करना है जो हमारी सबसे शुद्ध और प्रिय वस्तु है। तो ये मुद्दा जो भक्ति विनोद ठाकुर हमें सिखा रहे हैं कि रियल सैक्रिफाइस इज सैक्रिफाइसिंग योर डियरेस्ट ऑब्जेक्ट फॉर द प्लेजर ऑफ कृष्ण। और भगवान उसमें ये नहीं कि भगवान एक सैडिस्ट है। सैडिस्ट उसको कहते हैं कि जो आपके पछतावे पर प्रसन्न होता है। भगवान ये नहीं कह रहे तुमने मुझे देखो एकादशी में कैसे ये तड़प रहा है, निर्जल एकादशी में वही मजा आ रहा है, कैसे बिन-जल मछली तड़प रहा है। मछली कैसे बिना जल के तड़पती, तो निर्जला हो गया ना मछली के लिए। तो वैसे भगवान ऐसे नहीं कि निर्जला हमको दे दिया है और भगवान 56 भोग खाकर डकार मारकर और भगवान प्रसन्न हो रहे हैं हमें तड़प तड़प। He is not a sadist. भगवान उसमें क्या देख रहे हैं? भगवान उसके अंदर जो हमारी धारणा है वो देख रहे हैं। इसलिए महाराज एक प्रवचन में कह रहे थे, निर्जला एकादशी का ही लेक्चर करना, उसमें महाराज बोल रहे थे on निर्जला एकादशी you are fasting from water and you are looking at others how they are not able to fast. Even if you are not looking down on them, but if you are feeling proud about your निर्जला। तो महाराज एक उदाहरण दे रहे थे। महाराज बोले the next day द्वादशी fast, what happens? The breaking timing is morning, say 6 o'clock, and everyone is breaking their fast because they are not able to गिर जाएंगे, अभी इतना टाइम हो गया, कुछ पिया नहीं, कुछ खाया नहीं, अब ऐसी हालत हो रही है कि जल्दी से जल्दी कुछ तो अंदर डालो। And the fast breaking time is till say 10:30, 11, and everyone is having their food and you are chanting and you are looking मुझे तो अभी भी कुछ नहीं हुआ, मुझे तो अभी भी कुछ नहीं हुआ। ये देखो कितने लालायित खाने के लिए, द्वादशी आ गई फिर भी मैं वैसा का वैसा। तो महाराज बोल रहे थे, so you are fasting on द्वादशी also, but if you are in that consciousness, then you are feasting your false ego
You are fasting your body, but you are feasting your false ego. शरीर को कुछ नहीं खिला रहे, कुछ नहीं पिला रहे, लेकिन अभिमान को, घमंड को, अहंकार को पकवान बना बना के खिला रहे. So Krishna's definition of fasting and feasting is different. So similarly, Krishna's definition of sacrifice is different from our definition. तो हालांकि हम 4 मुद्दे लेने वाले थे आज, तो अगले 3 मुद्दे हम हमारी अगली सिटिंग में लेंगे, क्योंकि ये मुद्दा काफी महत्वपूर्ण था. तो टेक होम मैसेज यही है आज के हमारी क्लास का, जो भक्तिविनोद ठाकुर ने अपने उस भजन में कहा, मानस देहो गेहो जो किछु मोह मेरा जो है आरबिलु तू अवधे नंद. और ये जो भजन आज हमने गाया उसमें भी भक्तिविनोद ठाकुर यही कह रहे हैं कि जो प्रीति, जो आसक्ति मुझ में मैं इतना बनाए रखता हूँ, उसी प्रकार से मैं आपके अंदर बनाया. जय श्री प्रभुपाद की. किसी का कोई प्रश्न, टीका? हरे कृष्ण गुरु, बहुत धन्यवाद. बड़ी सुंदर बात किया आपने. और जो आपने एक पहले शुरुआत में जो एनालॉजी बताई थी, एग्जाम होता है पेपर्स के संदर्भ में, और फिर जो विद्यार्थी इतना मेहनत करता है वो इस एग्जाम्स के लिए, और लेकिन वो जो हम लोग एग्जाम्स देखते हैं इस संसार में, उनमें एक पास क्लास भी होता है. जैसे 35-40 आगे पूरा का पास हो जाता है उसमें, और जो अव्वल दर्जा के है वो 80-90 100% लाके अव्वल दर्जा प्राप्त कर सकते हैं. लेकिन आध्यात्मिक संसार में हम लोग देखते हैं कि हर किसी से अव्वल दर्जे का ही अपेक्षा की जाती है. मतलब जैसे आपने वो बाद में भी बताया, प्रभुपाद का एग्जाम्पल, यू हैव टू 100% यू हैव टू गो बैक टू वर्ल्ड, अदरवाइज यू गो ओनली बैक होम, नॉट टू वर्ल्ड. और अगर हम इसे देखें कि फिर ये जन्म नहीं तो फिर अगला जन्म है ही, क्योंकि भगवान कहते हैं नेहा विक्रम नाशो से वायु न विद्यते, तो अगला जन्म मिल सकता है आपको. और हम समझो भक्ति मेरी 50 में खत्म हुई तो मैं अगले बार में 51 से शुरू कर सकता हूँ. लेकिन फिर हम लोग देखते हैं कि कलयुग का प्रभाव इतना प्रदूषित वातावरण है संस्कृति और सब दृष्टिकोण से, तो फिर अगला जन्म भी मिलेगा तो भक्ति करने की कोई उसकी संभावना कुछ दिखाई नहीं देती दूर दूर तक. तो क्या भक्ति कर सकता है या उसका क्या ठिकाना? तो मतलब फिर इसी जन्म में जाना है. तो इसमें इस मृत्यु की परीक्षा में ऐसा कोई पास क्लास नहीं रखा हुआ है कि भगवान ने एंड द थिंग इज एवरीवन कैन नॉट बी टॉपर. हर कोई तो कर नहीं सकता. और दूसरी तरीके से देखे तो फिर अगला जन्म देख फिर उसमें भी किसी डाल दे सकते हैं. भक्ति में 100% इज पास क्लास. और उसके बाद फिर शुरुआत होती है अव्वल दर्जे प्राप्त करने की. तो यदि हम समझने की कोशिश करें, जैसे हमारे भक्ति शास्त्री का क्या है कट आउट परसेंटेज 65%. तो उसमें हमें ये समझना है कि ये जो 100% का जो नियम है, प्रभुपाद ने भी कहा और जो भगवान भी कहते हैं, सर्वधर्मा सर्व 100% होना, तो ये हमारी भलाई के लिए बोला गया. इसमें हमारी भलाई कैसे है? और अगर हम ये भौतिक एजुकेशन का उदाहरण लें, भौतिक एजुकेशन में क्या है कि आप 35% ले लो, तो एजुकेशनल बोर्ड वो आपके विषय में चिंता नहीं कर रहा है कि उसको 100% ज्ञान मिला कि नहीं. आपको 35% भी मिल गया तो चलो प्रमोट हो जाएंगे. So they are not bothered about whether you as an individual has become knowledgeable 100%. But Krishna as an individual is very much concerned that whether he is purified 100%. तो हमारी भलाई के लिए वो नियम रखा गया. अब देखिए
कि जब 35% का नियम है, मेरा एक मित्र था, वो उतना ही पढ़ाई करता था, तो उसमें उसको खाली वो प्रमोशन मिल गया, वो प्रमोट हो गया, लेकिन जो एजुकेशन का मेन बेसिस है वो क्या है, उसको कुछ ज्ञान थोड़ी मिला। लेकिन भक्ति में ऐसा नहीं है। भक्ति में चाहे आपको कितना भी परसेंटेज मिले या ना मिले, डिग्री मिले या ना मिले, आपको भक्ति मिली क्या, वो देखते हैं भगवान। The real purpose of education should be that the person should become knowledgeable about that subject, that they are not worried or concerned. वो लोग डिग्री के लिए, परसेंटेज के पीछे, और भगवान परसेंटेज के पीछे नहीं है, भगवान भक्ति के पीछे। तो इसमें हमारी भलाई कैसे? अभी मान लो कि जो आपका प्रपोजल है कि 35% में भगवत धाम जाने लगे लोग, अभी हम लोग पता नहीं 35% भी है क्या हमारी भक्ति, जो भी, तो ग्रेस मार्क्स डाल के भगवान ने हमें 25% मिला है, उसमें भगवान 10% ग्रेस मार्क्स डाल के हमको भगवत धाम ले जाए। तो भगवत धाम जाने के बाद एक तो हम वहां पर बवाल खड़ा कर देंगे उनके बीच में, क्योंकि वहां पर सब वो हैं, स्कॉलर्स हैं, सब लोग 100% अबव हैं। तो उनके बीच में दो चीजें होंगी, एक तो हम परेशान हो जाएंगे और नहीं तो उनको परेशान कर देंगे, क्योंकि वहां पर सब 100% भगवान कृष्ण बस यही चर्चा कर रहे हैं। और हम लोग वहां पहुंच जाएं तो हम तो भाई अपना 16 माला करने के बाद फिर अपने बिस्तर ढूंढने के लिए कैसे तो 16 माला हो गया, अरे भैया मेरी प्लेट कहाँ है, मेरी प्लेट निकाली कि नहीं। और यहाँ पे तो क्या हमारा 16 माला के बीच में ब्रेकफास्ट रेडी हो जाता है। तो जैसे ही ब्रेकफास्ट रेडी हो गया, मतलब हमारा मंदिर में 16 माला, उसका स्पीड डिपेंडेंट होता है तड़के के ऊपर। दरवाजे खुले होते हैं किचन के पास में, जब तड़का लग गया तो यहाँ पे जल्दी माला घूमती है, और फिर बकेट बाहर निकल के चले गए तो फिर तो अब भगवान आपको थोड़ा ब्रेक के बाद मिलते हैं। तो आध्यात्मिक संसार में हम परेशान हो जाएंगे, वहां पे तो सारी प्लेट भगवान की बनती है, हमारी भी प्लेट कहाँ है, ढूंढते रहेंगे हम तो, मेरी चटाई कहाँ है, मेरी प्लेट कहाँ है, मेरा लॉकर कहाँ है। इसलिए या हम खुद परेशान हो जाएंगे और वहां पर लोगों को परेशान कर देंगे। इसलिए भगवान कहते हैं इधर ही रहो, 100% पूरा करके फिर आओ, ताकि तुम शांति से वहां भक्ति कर पाओगे और करने भी दोगे। हाँ, हम लोग ये 35% लेकर वहां पहुंचेंगे तो हम तो पागल हो जाएंगे। कीर्तनीय सदा हरि का प्रिंसिपल वहां पर देखते हो। तो हमारी भलाई के लिए भगवान ने 100% का नियम दिया है। और प्लस जो दूसरा मुद्दा मैंने सिद्धांत बताया था कि भगवान वो 100% क्यों नियम रखे हैं हमारे ऊपर, ताकि हम पूर्ण रूप से भगवान को जान सके उस 100%। और हालांकि भगवान को जानना तो अनलिमिटेड है, कोई परसेंटेज नहीं। इसलिए तो मैंने कहा वो पास क्लास 100% है, उसके बाद फिर वहां जाने के बाद फिर असली एजुकेशन शुरू होता है, सच्चित आनंद रूप। और प्रभुपाद ने तो इतनी कृपा हम पर बरसा दी है कि प्रभुपाद बोल दिए हैं ठीक है, तुम 35% कमाओ, बाकी का 65 मैं डालता हूं। तो इस्कॉन में यहाँ के एसोसिएशन में क्या है कि एग्जाम में भी हम बैठे हैं तो सारे भक्तों के साथ बैठे हैं और सारे भक्त अपना अपना पेपर भी दिखा रहे हैं, मेरे इसमें से देख कर
तो हम दूसरों का देख देख के भी भक्ति कर रहे हैं कि हाँ अरे अच्छा ये हर एकादशी इतना स्ट्रिक्टली करता, अच्छा ये 16 माला करता है, तो उनका पेपर देख के चलो मैं भी करता हूँ। तो सब अलाउड है, कॉपी अलाउड है। और अगर आपको कुछ भी लिखना पढ़ना भी नहीं आता तो दूसरा बैठ के लिख देगा आपके लिए, दूसरा लिख देगा आपके नाम पे। यहां तक छूट दी गई है। लेकिन पूछा गया है कि कम से कम एग्जामिनेशन हॉल में तो बैठो। वो है कि हम कम से कम भक्तों के संग में आके तो बैठे। और प्रभुपाद की कृपा ऐसी है कि कई बार जब बद्ध जीव भक्तों के संग में आकर भी बैठना नहीं चाहते तो प्रभुपाद ने अपने भक्तों को भेजा, जाओ उनके घर जाओ, जाके उनके घर में जाके उनका एग्जाम पेपर लिखवा के लाओ। तो सोचो इससे ज्यादा चैतन्य महाप्रभु और प्रभुपाद की कृपा क्या हो सकती है। ये पास क्लास से भी ऊपर है। जय श्री प्रभुपाद की। और कोई प्रश्न? हरे कृष्ण मुझे नाइस कृष्ण धर्म को बहुत अच्छा प्रश्न था। मुझे मेरा प्रश्न है कि कई बार हमने प्रवचन में सुना है कि भगवान आपका यश भी नहीं देखते, अपयश भी नहीं देखते। भगवान प्रसन्न होते आपके एफर्ट से, वो देखते हैं। भगवान यश नहीं देखते कि आप कितने। तो हम जब कृष्ण भगवान के सिद्धांतों को पालन करते हैं तो फिर हम भी एफर्ट डालते रहते हैं, लेकिन हमारा जो मन है हमेशा द्विधा में डालते रहता है समस्याओं में। उसका काम ही वही है। तो फिर हम कहाँ तक समझे कि हम हमारे जो एफर्ट्स है वो सही दिशा में जा रहे हैं, या कैसे हम समझे कि हम जो इससे भगवान प्रसन्न हो गए। तो कुछ लाइन यहाँ तो यहाँ ये प्रयास है, ताकि मन का हमेशा अवरोध आते रहते हैं। तो कहाँ समझे कि हम एफर्ट्स हमारे बराबर डाल रहे हैं, सही रास्ते पर। हाँ, हमारे भगवान ने हमको प्रयास करने के लिए कहा है और उसके साथ भगवान ने जो उसके रिजल्ट हैं उसके लक्षण भी बताए। उसके लक्षण भी भगवान ने बताया कि आप अगर ये प्रयास करोगे तो ये प्रयास के आपके अंदर ये लक्षण दिखने चाहिए। जैसे भक्ति रसामृत सिंधु में भक्ति के 6 लक्षण बताए गए। जो भक्ति करता है उसके अंदर फिर क्या लक्षण आते हैं वो भी बताएं। जैसे मान लो कि आप संडे फीस्ट के लिए हलवा बना रहे हो किचन में, तो हलवा बनाने के लिए आपने रवा कढ़ाई में डाला, फिर शक्कर और घी और जो कुछ, और आप उसको हिलाए तो बहुत प्रयास कर रहे हो। तो कैसे समझ में आएगा कि हलवा बन रहा है कि नहीं? कैसे समझेगा? उसके लक्षण दिखाई देंगे ना। तो टाइम लगेगा, आप हिलाए जा रहे हो, फिर धीरे धीरे उसका कंसिस्टेंसी दिखाई देगा। तो जब आपको कंसिस्टेंसी दिखाई देगा तब आपके अंदर और कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैं सही हिला रहा हूं। और जो हलवे का कंसिस्टेंसी हो बन रहा है। और हाँ, आपका प्रश्न सही है कि मैं हिलाए जा रहा हूं लेकिन वो हलवा उस कंसिस्टेंसी में आ ही नहीं रहा है। तो फिर हमको थोड़ा हिलाना रोक कर चेक करना है नीचे गैस चल रही है कि नहीं, नीचे आग जल रही कि नहीं, और सही मात्रा में जल रही है कि नहीं। और फिर कई बार वो भी सही मात्रा में जल रही हो, लेकिन हमने चेक करना चाहिए कि रवा लिया है या और कुछ लिया है। तो हर चीज को हमको क्रॉस चेक करना चाहिए। अंधाधुंध भक्ति नहीं करनी है कि हाँ हम अगर साधना कर रहे हैं, महामंत्र का जप कर रहे हैं, कुछ सेवा हम कर रहे हैं, तो पूरा क्रॉस चेक करना चाहिए। जैसे हलवा बनाने के लिए कुक को सब कुछ चेक करना चाहिए
कि उसने सही रवा लिया है कि नहीं, कीड़े निकाले हैं कि नहीं उसमें से बाहर, उसने वो शक्कर का पाक बराबर बनाया है कि नहीं, वो पानी गरम वो सही मात्रा में लिया है कि नहीं, नीचे की जो आग है उसकी लौ बराबर है कि नहीं, और वो जो हिला रहा है वो सही तरीके से हिला रहा है कि नहीं, ये सब कुछ देखभाल कर कर फिर उसको उसके रिजल्ट्स दिखते हैं। तो एफर्ट्स, प्रभुपाद कहा करते थे, enthusiasm means when effort meets with intelligence। हमारा प्रयास और हमारी बुद्धि, ये दोनों का जब मिलन होता है उसको कहा जाता है एंथुजियाज्म। केवल प्रयास बिना बुद्धि के वो बंदर का काम है, दैट इज कॉल्ड मंकी बिजनेस, या पागल लोग बिना बुद्धि के फुदक रहे इधर उधर, ये पेड़ से बहुत श्रमा ये वही केवल बिना बुद्धि के। इसलिए जो गुरु साधु शास्त्र बताया गया उसके आधार पर जब हम प्रयास करेंगे तो हमको उसके रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। कल ही हमारा प्रेरणा था पावर ऑफ हैबिट्स। तो एक भक्त प्रश्न पूछ रहे थे कि कितने सारी ऐसी आदतें हैं, उसकी लंबी लिस्ट सामने है, इतना मुश्किल लग रहा है कि वो कभी वो आदतें जाएंगी कि नहीं जाएंगी। तो मैंने पूछा कि कितने साल हो गए भक्ति में आप? तो उन्होंने बताया कुछ साल हो गए। तो इतने सालों में कुछ तो आदतें आपकी गई। तो मैंने कहा उसके बलबूते पर जितनी आदतें, बुरी आदतें इतने भक्ति करने के पश्चात आपकी गई है, तो उसके बलबूते पर आप वो 50 की लिस्ट मत देखो, उस 50 में से खाली एक एक लो और एक एक को दूर करो। तो मैं उदाहरण दे रहा था कि हमारी साधना भक्ति जैसे वर्जिश करता है ना, कोई व्यायाम शाला में जाके वर्जिश करता है, वैसे तो पहले जाएगा कागदी पहलवान हो एकदम पतला सा, तो उसको वो जो इंस्ट्रक्टर है वो बोलता है कि ये 2 किलो का उठा कर, बस डंबल उठा 2 किलो का उठा। तो देखता है बड़े बड़े जो वहां पर महारथी आए हैं वर्जिश करने में, वो तो 50-50 किलो उठा रहे हैं, और इसको 2 किलो उसके साइज के अनुसार बोला 2 किलो उठाना, तो 2 किलो उठाता है। फिर 2 किलो आधे घंटे तक करने के बाद वो शीशे में जाके देखता है और पड़ा कि कुछ फर्क नहीं होता। फिर दूसरे दिन वापस उसको बोलते हैं वापस 2 किलो, वापस 2 किलो, ऐसे वो हर दिन 2 किलो उठा के शीशे में जाके देखता रहता है कि यहाँ कितने किलो बढ़े। तो उसको दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन वो अगर सही गाइडेंस में कर रहा है तो वो देखेगा 6 महीने के बाद अब वो 4 किलो उठा सकता है, 1 साल के बाद वो 8 किलो उठा सकता है। तो उसको शक्ति कहां से मिली? वो 2 किलो उठाने से। लेकिन 2 किलो सही तरीके से, अगर गलत तरीके से 2 किलो उठाया होता तो फिर वो 50 ग्राम में नहीं उठा सकता। लेकिन सही तरीके से उसने 2 किलो उठाया है, तो वही 2 किलो उठाने के वजह से उसको शक्ति प्राप्त होती है 1 साल बाद 8 किलो उठाने की। तो वैसे ही हमें साधना भक्ति में जो हम वर्जिश कर रहे हैं वो सही गाइडेंस में हम करें और चेक करते रहें कि उसके रिजल्ट्स, इमीडिएट रिजल्ट्स मुझे मिल रहे हैं, और वो जब इमीडिएट रिजल्ट्स मिलेंगे हमें तो वो कॉन्फिडेंस से हम और इसलिए गीता में भगवान ने क्या कहा है? शनै शनै उपरि हमें, ये श्लोक है। शनै शनै का अर्थ है, भगवान बोल रहे हैं ग्रेजुअली, शनै शनै धीरे धीरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे। निरंतर श्रीमद् भागवतम की जय। इसलिए शिक्षा
शिवाष्टकम प्रभु की अनंत कोटि वैष्णव कुछ Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Rama 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 Hare Krishna 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमान His Divine Grace अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमान His Divine Grace श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्री प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गौर गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की ब्रज भूमि से वृंदावन धाम की नवद्वीप मायापुर धाम की पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की गंगा माई की जमुना माई की भक्ति देवी की कृष्ण भक्ति प्रदायिनी श्रीमती तुलसी महाराज की श्री हरिनाम संकीर्तन की श्री श्री राधा मदन गोपाल भगवान की
श्री श्री गौर निताय की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की निताय गौर प्रेमानंद समवेत गौर भक्तवृंद की समवेत गौर भक्तवृंद की समवेत गौर भक्तवृंद की जय श्री गुरु गौरांग की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। प्रभु तो पदयोगे इस भजन का हम ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। ये मराठी में है। हे भगवंता, हे प्रभु, आपल्या चरण कमळी माझी एकच विनम्र प्रार्थना आहे। मला देहसुख नको, विद्या धन तसेच अनुयायी गणही नको। मला स्वर्गवास नको वा या भौतिक अस्तित्वातून मुक्ती नको। योग सिद्धी प्राप्त करण्यासाठी देखील मी आपल्याकडे प्रार्थना करीत नाही। माझ्या पूर्व जन्मातील पाप पुण्याप्रमाणे कोणताही जन्म मिळो, माझी आपल्याकडे एकच प्रार्थना आहे की मी जन्म जन्मांतर निरंतरपणे आपल्या पवित्र नामाचे कीर्तन करीत राहील। हे भगवंता, हीच ती माझी इच्छा आहे जी मी आपल्या चरणी अर्पण करत आहे। आपल्या प्रती अहेतुकी भक्ती निरंतर माझ्या हृदयात जागृत राहो।
विषय वासनांप्रती मला जितकी ओढ आहे तितकीच ओढ मला आपल्या चरणकमलांप्रती निर्माण व्हावी. संपद विपद, अनुकूल प्रतिकूल अशा कोणत्याही अवस्थेत माझे आपल्याप्रती असलेले प्रेम अविचलित राहावे. आपल्या पवित्र नामाच्या शक्तीने आणि प्रभावाने आपल्या प्रती असलेल्या माझ्या प्रेमात वृद्धी हो. स्वर्ग वा नरक, पशु वा पक्षी, कोठेही आपल्या प्रतीची भक्ती या भक्ती विनोदांच्या हृदयात राहो. प्रभु तव पदयुगे नहीं मागे देह सुख विद्या धन जन. नाही मागे देह सुख विद्या धन जन. नाही मागे स्वर्ग मोक्ष नाही मागे. नाही मागे स्वर्ग मोक्ष नाही मागे. नागोरी प्रार्थना कोनो विभूती रहागी. नागोरी प्रार्थना कोनो विभूती रहागी. निज कर्म गुण दोषे जे जे जन्म पाए. निज कर्म गुण दोषे जे जे जन्म पाए. जन्मे जन्मे जन्म नाम गुण गाए. जन्मे जन्मे जन्म नाम गुण गाए. हे माता क्षमा तुम्हार चरणे. हे माता क्षमा तुम्हार चरणे. अमर तुकी भक्ति हृदय जागे अनुक्षणे. अमर तुकी भक्ति हृदय जागे अनुक्षणे. विषय जे प्रीति विषय अमा. विषय जे प्रीति आश्रय अमा. श्रीमत प्रीति होकर चरण तुम्हारा. श्रीमत प्रीति होकर चरण तुम्हारा.
स्वर्गे वाहिराए पशु पक्षी हरे नामी स्वर्गे वाहिराए पशु पक्षी हरे नामी स्वर्गे वाहिराए पशु पक्षी हरे नामी स्वर्गे वाहिराए तब भक्ति रहु भक्ति विनोद हृदय 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 प्रभु तब पद जुड़े मन देखा नाही मागी देह सुख विद्या प्रभु तब पद जुड़े मन देखा नाही मागी देह सुख विद्या नाही मागी स्वर्ग भाग मोक्ष नाही मागी 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 ना कोई प्रार्थना कोनो विभूति कराती ना कोई प्रार्थना कोनो विभूति ना कोई प्रार्थना कोनो विभूति कराती ना कोई प्रार्थना प्रभु तब पद युगे मोर निवेदन नहीं मांगी देह सुख विद्या धन जन श्रील भक्तिवेदांत ठाकुर की जय। हरे कृष्णा सभी भक्तों का स्वागत है हमारे आज के रविवार के श्रीमद् भागवतम क्लास में। ब्राह्मण पत्नियों का उद्धार, इनकी 8 शिक्षाएं हमारी चल रही हैं और अंतिम 8वीं शिक्षा पर हम हैं, जिसमें हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भगवान के प्रति हमारी तीव्रता हम किस प्रकार से बढ़ते हैं। और ये जो भजन हमने लिया पिछले हफ्ते भी, तो इसमें जो पद है विषय जे प्रीति आचाय आमार सही मत प्रीति होकर चरण तो मार, कि जितनी प्रीति मुझे अपने स्वयं में है, जितना प्रेम मैं अपने आप से करता हूं, जितनी भक्ति मैं अपने स्वयं की करता हूं, जितनी आराधना मैं अपने आप की करता हूं, यदि उतनी भी मैं भगवान की करना शुरू कर दूं तो मेरा उद्धार निश्चित है। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं। तो हमने ये पद लेते हुए 12 तरीकों से हम कैसे अपने आप की आराधना करते हैं, इसकी चर्चा प्रारंभ की थी। और हम कितने मुद्दों तक पहुंचे थे? 8। हमारे पिछले सेटिंग में हम 8 मुद्दों तक पहुंचे थे। जस्ट एक रिकैप कि पिछले सेटिंग में हमने जो 4 मुद्दे लिए थे। हाउ मच वी लाइक दोज हु लाइक अस, एंड हाउ मच वी लाइक those who like Krishna.
and how much we like those who are liked by Krishna. फिर इसके पश्चात हमने चर्चा की थी, how many times I overlook my own faults. जब हम गलतियां करते हैं तो हम कितना उन गलतियों को नजरअंदाज कर देते हैं, परंतु जैसे ही किसी दूसरे की गलती दिखाई देती है तो उसे हम BBC न्यूज नेटवर्क में पब्लिश करना चाहते हैं। स्वयं की गलती हम नजरअंदाज करते हैं। फिर अगला मुद्दा हमने लिया, कितना मैं पंक्चुअल और डिसिप्लिन रहता हूं स्वयं की देखरेख के लिए, स्वयं के इंद्रिय भोग के लिए, स्वयं के जीवन के लिए मैं बहुत पंक्चुअल और डिसिप्लिन। परंतु जैसे ही भगवान की प्रसन्नता या गुरु महाराज की प्रसन्नता या मिशन की प्रसन्नता के लिए कोई बात आती है तो वहां पर मेरी सारी पंक्चुअलिटी, मेरा सारा डिसिप्लिन धरा का धरा रह जाता। तो मुद्दा ये था कि यदि भक्तिविनोद ठाकुर बोल रहे हैं कि यदि मैं केवल उतना पंक्चुअल और डिसिप्लिन बन जाऊं भगवान के लिए जितना मैं स्वयं के लिए रहता हूं तो मेरा उद्धार निश्चित है। और फिर पिछले सिटिंग में हमने अंतिम मुद्दा लिया था, हाउ मच केयरफुल आई एम टू प्रोटेक्ट माई इमेज। सो भक्तिविनोद ठाकुर इज आस्किंग, to the extent I am careful to protect my image, am I careful to protect Krishna's image? Am I careful to protect Srila Prabhupada and ISKCON's image? Just like how careful I am protect to my own image. और हमने श्लोक लिया था, तिरस्कृता विप्रलब्धा शब्दा क्षिप्ता हता अपि न यस्य प्रतिकुर्वन्ति तद्भक्ता प्रभवोऽपि। कि शुद्ध भक्त कौन है, इसकी परिभाषा इस श्लोक में दी गई। चाहे वो तिरस्कृत हुआ हो, उसका चाहे तिरस्कार हुआ हो, चाहे किसी ने उसके साथ धोखा किया हो, चाहे उसे शाप मिला हो, चाहे उसे पूरी दुनिया ने दुर्लक्ष्य कर दिया हो, या चाहे उसके लिए कोई उसकी हत्या करने पर उतारू हो, इतना सब होने के बावजूद whether he is criticized, blasphemed, cheated, neglected or killed or cursed, न यस्य प्रतिकुर्वन्ति, he doesn't retaliate. That is pure devotion. न यस्य प्रतिकुर्वन्ति, ये सबसे महत्वपूर्ण लाइन है श्लोक, क्योंकि बाकी सारी चीजें, हमारा तिरस्कार, हमें कोई शापित करता है या हमें कोई दुर्लक्ष्य कर देता है, या प्रहलाद महाराज जैसे भक्तों की तो हत्या भी करने के लिए उनके ही पिता उतारू हो गए थे, या चाहे हमें कोई धोखा देता है, ये सारी चीजें तो भौतिक संसार में चलती रहती है, हमारे साथ होता रहता है, हम दूसरों के साथ करते रहते हैं। परंतु शुद्ध भक्त कौन है? न यस्य प्रतिकुर्वन्ति, इन सब स्थितियों में जो प्रतिकार नहीं करता। इसलिए हमने वो जो एक बहुत महत्वपूर्ण लाइन ली थी, नेवर ट्राई टू प्रूव योरसेल्फ बट ट्राई टू इंप्रूव योरसेल्फ। That is the most important
factor in devotional advancement. Never try to prove, but try to improve. अब इसके पश्चात जो अंतिम 4 सिद्धांत हम आज के हमारी सेटिंग में लेंगे वो इस प्रकार से हैं कि भक्ति विनोद ठाकुर का जो मुद्दा है इस भजन में, जहां पर वो हमारे अंदर जो प्रवृत्ति है स्वयं के लिए, हम कैसे केवल उसे भगवान की ओर केंद्रित करें। तो उसमें अगला मुद्दा ये है, हाउ मच वी सैक्रिफाइस फॉर आवरसेल्व्स। हम स्वयं के लिए कितना त्याग करते हैं। बड़ी बड़ी चीजें लोग त्याग देते हैं स्वयं के भरण पोषण के लिए, स्वयं के इंद्रिय भोग के लिए बड़ा बड़ा त्याग लोग करते हैं। यदि हम बचपन से इस वृत्ति को ले हमारी, तो मुझे याद है जब मैं 10th स्टैंडर्ड में था, और हम सबको याद होगा बोर्ड एग्जाम्स के लिए कितना त्याग हमने किया। भूख, प्यास, नींद, रात रात भर जाकर ऐसी पुस्तकें पढ़ना कि छुट्टियों में यदि वो पुस्तकें हमें कोई दे पढ़ने के लिए या बोर्ड एग्जाम के बाद, उन पुस्तकों की डायरेक्शन में भी हम नहीं देखते। उनको पढ़ना तो छोड़ो, रटना तो छोड़ो, we wouldn't even look in the direction of those dry books. कितने यहाँ पर बैठे हैं जो 10th स्टैंडर्ड में आपने पुस्तकें पढ़ी बोर्ड एग्जाम के लिए, आप एकदम लालायित होकर उसको अष्टविकार लाकर पढ़ रहे हैं। ज्योग्राफी, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, इन सब की तपस्या। और कैसे तो ये बोर्ड एग्जाम पूरा हो, पिंड छूटे इससे। तो जिन पुस्तकों से, जिन सब्जेक्ट से हम नफरत किया करते थे, उन पुस्तकों को पढ़ने के लिए हमने कितना बड़ा बलिदान किया उस समय। उस समय के लिए वो बलिदान बहुत बड़ा था, हमारे समय का बलिदान, भूख, प्यास, नींद इत्यादि इस सब का बलिदान। तो हमारे एक ब्रह्मचारी क्लास में राधा गोपीनाथ में हम इसी विषय पर चर्चा कर रहे थे एक समय, कि जितना हमने परिश्रम बोर्ड के एग्जाम में पढ़ने के लिए लगाया, क्या उतना परिश्रम हम प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ने के लिए लगा रहे हैं? जो हमें कौन सा एग्जाम पास कराएंगे? ये गवर्नमेंट का 10th स्टैंडर्ड में इस भौतिक संसार का जो फाइनल एग्जाम है, मृत्यु। एक तरफ आप 10th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड का बोर्ड एग्जाम लीजिए और दूसरी तरफ मृत्यु की परीक्षा। कौन सा महत्वपूर्ण है? कौन सा एग्जाम ज्यादा महत्वपूर्ण है? तो प्रश्न ये पूछा जा रहा था कि वो फाइनल एग्जाम के लिए जो सिलेबस है वो कहाँ है? वो देख रहे हैं पीछे प्रभुपाद के बगल में सिलेबस वहां पर है, फाइनल एग्जाम। और प्रभुपाद ने कितना परिश्रम किया वो सिलेबस देने के लिए। सबसे पहले वो देखिए कि उन्होंने कितना त्याग अपने स्वयं का किया, हमें ये सारी पुस्तकें। वो तो ऑलरेडी पास्ट, अव्वल नंबर लेकर वो पास हुए, उनको कोई जरूरत नहीं थी कि हमारे लिए वो सिलेबस बना कर दें, कोई जरूरत नहीं थी।
तो इसलिए हम कहते हैं प्रभुपाद ही ट्रांसलेटेड दीज बुक्स स्पेंडिंग स्लीपलेस नाइट्स। दिन में प्रचार करते थे, इस्कॉन को मैनेज करते थे, और रात को जब सब भक्त उनके शिष्य सोए रहते थे तब प्रभुपाद ये बुक्स ट्रांसलेट करते थे। So during the day, Prabhupada would preach to people whom he would meet, and at night he would preach to people whom he was not able to meet through the books. So the point is, Prabhupada spent sleepless nights to give us these books. At least we should remain awake during the day to read the books. इतना तो हम प्रभुपाद के लिए कर सकते हैं कि रात में नहीं बोल रहे हैं प्रभुपाद, दिन में रात भर सोकर दिन में जग कर तो कम से कम प्रभुपाद की पुस्तकों को पढ़ें। लिखने भी नहीं बोल रहे प्रभुपाद, ये भी नहीं बोल रहे कि उसके नोट्स निकालो और